श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी अनुवाद प्रकरण अर्थात हिंदी से संस्कृत बनाने का जो अपना नियम है उनके विषय में अपन पिछली वीडियो में हमने कुछ अव्यय शब्द पढ़े थे जिनका अर्थ क्या होता है जो अपने इसमें वाक्य बनाने में काम आते हैं ज़्यादातर। उसी प्रकरण को आगे अपन जो अनुवाद प्रकरण है उसको बढ़ाते हुए आज बनाना सीखेंगे वाक्य कि हिंदी से संस्कृत जो अनुवाद करते हैं वो किस प्रकार से किया जाता है। अनुवाद तो देखिए अपन ने उस पिछले वीडियो में किए थे कि सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है पुरुष लिंग वचन, ठीक है, और कर्ता। तो अपन ने बताया था कि अपने जो पुरुष हैं तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन अपने तीन होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग भी तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले अगर अपन भाग बनाते हैं तो उसका सबसे पहले तो अपन को लिंग जानना आवश्यक है कि ये कौन से लिंग का है। लिंग के बाद में उसका वचन जानना होता है कि कौन से वचन का है, तब जाकर के अपन उसकी क्रिया पर जाते हैं। तो आज उसी के लिए अनुवाद प्रकरण जो अपन चल रहा है तो उसी में अपन ये ध्यान रखेंगे किसके साथ क्या है। अपन उस दिन बताया था कर्ता और क्रिया का जोड़ अपन ने पढ़ा था, कर्ता और क्रिया, प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं पुल्लिंग में हैं, एक वचन में से, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। इसी प्रकार अपने स्त्रीलिंग में थे, एक वचन में सा माना हुआ है और द्विवचन में सा, ते और बहुवचन में तहा, ठीक है, वे दोनों, वे सब। उसी प्रकार नपुंसक लिंग में था तत् ते तानि, तत् ते तानि। ये तो हो गए प्रथम पुरुष के। मध्यम, इनके साथ क्रिया क्या है जो प्रथम पुरुष के करता है। देखिए अपन प्रथम पुरुष करता है ना, तीन थे, एक तो पुल्लिंग में था, एक स्त्रीलिंग में था और एक था नपुंसक लिंग में। ये दो अव्यय करता है, इनके साथ जो क्रिया लगाएंगे वो नीचे लिखेंगे क्रिया क्या है। तो देखिए पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पुल्लिंग में से माने वह, द्विवचन में तब का अर्थ होता है वे दोनों, ठीक है, और यहाँ होता है ते माने वे सब, ठीक है, ते माने वे सब। इस तरह से भी होता है सा माने वे, ते माने वे दोनों और ता माने वे सब। नपुंसक लिंग में तत् मान वह, ते मान वे दोनों और तानि मान वे सब। तानि का अर्थ होता है वे सब, ठीक है। अब देखिए इनके साथ क्रिया, एक वचन के साथ ये तीनों हैं, इन तीनों के साथ क्रिया आती है ती, क्या आती है ती, ठीक है। और ये इन तीनों के साथ क्रिया आएगी तय, ध्यान देना अच्छी तरह से। और ये तीनों हैं, इनके साथ क्रिया आएगी अंति, अंति, ठीक है। अति अत अंति कर दो तो बात है कि कहाँ जुड़ जाता है, अपने जो भी धातु आएगी उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अपन को जोड़ना पड़ेगा ये,
क्रम से जोड़ा, ध्यान रखना। इसी तरह मध्यम पुरुष से करता हूं, वो इस तरह पुल्लिंग, यहाँ पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग कोई नहीं होता, तीनों में मध्यम पुरुष एक जैसा ही रहता है। मध्यम पुरुष केवल प्रथम पुरुष में 3 लिंग होते हैं, बाकी और में नहीं होते। तो यहाँ आता है तुम, तुम का होता है तू या तुम, तू या तुम माने तो या तुम। युवाम, युवाम का होता है तुम दोनों, और यहाँ होता है यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, तुम दोनों और तुम सब। अब इनके साथ ये तो कर्ता हो गए, और क्रिया क्या आएगी वो सुनिए। ये तो कर्ता हो गए, कर्ता, और यहाँ आएगी क्रिया। ठीक है, अब देखिए क्रिया, यहाँ इसके साथ तो आती है सी, असी कर दो या सी कर सकता है। यदि तुमसे बात शुरू हो रहा है तो क्या आएगा? सी। युवाम तुम दोनों से आता है तो यहाँ आएगा है, और यहाँ आएगा है। ठीक है, अब देखिए, अब आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के जो कर्ता है वो सुनिए। उत्तम पुरुष के कर्ता है वो सुनिए। अहम, अहम माने मैं। आवाम, आवाम माने हम दोनों, और वयम, वयम माने हम सब। अहम, आवाम, वयम। अब देखिए अहम के साथ जो आती है अपनी क्रिया आएगी वो सुनिए। मैंने उस दिन पिछली में बताया था, लेकिन उस तरह एक साथ समझा रहे थे अपन। अब यहाँ क्रिया से केवल जो आप बनाते हैं किसके साथ क्या क्रिया आएगी वो सुनिए। अहम के साथ आती है हमेशा आमी, ठीक है। आवाम के साथ आता है आवय, और वयम के साथ आएगा आम। आमी, आवह और आमह, ठीक है। इस तरह से ये अपने कर्ता और क्रिया का जोड़ा है। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे। यहां अपन वाक्य बनाते हैं, मान पहले पुल्लिंग के लेते हैं वाक्य। देखो एक थोड़ी सी क्रिया और सुन लीजिए। यहाँ क्रियाएं कौन कौन से देखेंगे। गम, गम धातु है, गम का जब बनाते हैं तो रूप बनता है गच्छ। इसका अर्थ होता है जाना। क्या अर्थ होता है? जाना। सरल जो अपनी सामान्य चीज जो अपन ज्यादा प्रयोग में आती है उनको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ दृश्य धातु है, दृश्य का कहीं दृश्य चलता है कहीं चलता है, पस से जब चलते हैं तो यहाँ पस हो जाता है। इसका अर्थ होता है देखना। और यदि पठ धातु है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। क्या अर्थ होता है? पढ़ना, ठीक है। लिख है, लिख धातु का अर्थ होता है लिखना। उसके बाद है हस, हस धातु का अर्थ होता है हंसना। क्या अर्थ होता है? हंसना, ठीक है।
उसके बाद चल, चल मान होता है चलना। वध, वध धातु का अर्थ होता है बोलना, अर्थ होता है बोलना। क्रीड, क्रीड का अर्थ होता है खेलना। क्रीड का अर्थ क्या होता है? खेलना। शुरू, शुरू का अर्थ होता है सुनना। शुरू का अर्थ क्या होता है? सुनना। ये अपनी सामान्य रूप से जब अपन काम लेते हैं क्रियाएं, ठीक है। पा धातु है, पा का पिव होता है, क्या होता है? पिव। इसका अर्थ होता है पीना, क्या होता है? पीना। रूप चलते हैं पिबती पिबते पिबंती चलते हैं। दा धातु है, दा मान देना। कहाँ तो कहीं तो चलते हैं ददाती दत्ते दत्ते, कहाँ दा का हो जाता है यक्ष, क्या हो जाता है? यक्ष। यह दा मान देना, ठीक है। उसके बाद है प्रच, प्रच, ठीक है। प्रच का अर्थ होता है पूछना, क्या अर्थ होता है? पूछना, ठीक है। क्रश, खींचना या जोतना। रूप इसका कर्ष हो जाता है, रूप चलते हैं जब क्या हो जाता है? इसका कर्ष हो जाता है। का कर सकते, कर सकते हैं, कर सकते, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अब देखिए, चल और खाद माने खाना, खाद माने क्या होता है? खाना। उसके बाद है क्रुद्ध, क्रुद्ध माने क्रोध करना, ठीक है। ब्रू या सास, ब्रू या सास, इसका अर्थ होता है कहना, ठीक है। कथ्य, इसका अर्थ होता है कहना। चाल, हास्य, पढ़, लिख, पद, ठीक है ना। और शुरू धातु का रूप चलते हैं वो श्रेणोति चलते हैं, अपन ने शुरू से किया था वो। अब देखिए, यदि आने की होती है, अच्छा ये और कर दो, आनिए बराबर लाना, क्या होता है? अब यदि आ के साथ में गम धातु जोड़ते हैं, इसका अर्थ होता है आना, क्या हो जाता है? आना। गम का गच्छ हो जाता है, अपने पिछले बताया था, आ से जुड़ गया तो इसका अर्थ होता है आना, क्या अर्थ होता है? आना। उसके बाद है याच, याच माने मांगना, याच का अर्थ क्या होता है? मांगना, किसी कोई वस्तु मांगी जाती है ना वो। और ची, रूप
चलते हैं, इसका इस तरह से चिन्होती, इसका अर्थ होता है चुनना। क्या अर्थ होता है? चुनना। दो है, इसका अर्थ होता है दोगधी। रूप चलते हैं, दोहना या निकालना। जो दूध निकालते हैं उसका दोहना या निकालना। तो जाने की हो गई, आने की हो गई, कहने की होगी, वध की होगी, बोलने की हंसने की, खाने की हो गई, मांगने की हो गई। ज़्यादातर अपने जो काम में आने वाली चीज़ें हैं वो अपनी ये और बाकी आती जाएंगी जिनको करेंगे। अब देखिए बात कैसे बनाएंगे वो साथ में बात वो सुनिए। हाँ ये और कर लो। जी है आपका, जी। जी का अर्थ देखिए, रूप चलते हैं जय, जय हो जाता है इसका। इसका अर्थ होता है जीतना। जी का अर्थ होता है जीतना। नी माने ले जाना, इसका नय हो जाता है। इसका अर्थ होता है ले जाना। नयति नम, ठीक है। नम है झुकना, नम धातु, इसका अर्थ होता है झुकना। अर्थ होता है झुकना, ठीक है। उसके बाद क्री, क्री धातु, इसके रूप करोति से चलते हैं इस तरह से। क्री माने करना। ये क्रिया आ जाए, इसका अर्थ होता है क्रय हो जाता है इसका, ठीक है। क्रय इसका अर्थ होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। ये अपन ने क्रियाएं जो अपन काम में लेंगे, क्रियाएं, ये क्रियाएं बताई हैं जो अपने सामान्य रूप से काम में आती हैं। वो क्रियाएं हैं आने की, जाने की, खाने की, पीने की, ठीक है ना। और उसके बाद हाँ दौड़ना होगा धाव, ये लिखो धाव। धाव माना होता है दौड़ना। धाव का अर्थ होता है दौड़। बाकी ऐसे जो आते रहेंगे, चलते रहेंगे, बाग बनाते रहेंगे, उसमें ही काम हो जाए। अब देखिए बाग कैसे बनाए, साधारण बात है। मान लीजिए किसी का नाम आ जाता है तो नाम की तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले अपन क्या करना है, कोई वाक्य बनाएंगे कि पुल्लिंग का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद वचन का ज्ञान होना चाहिए, तब जा करके क्रिया लगे, ठीक है। तो लिंग वचन, ठीक है, इन सब का ज्ञान होगा तब जा करके अपन को। अब मान लीजिए अपन को वाक्य बनाना है, सीधा सा वाक्य, वह जाता है, ये वाक्य होगा सीधा है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, कर्ता देखना है और लिंग देखना है। कर्ता हो गया वह, ठीक है, क्या हो गया। अब यहां क्रिया देखिए कि जाता है, जाती है, क्या है। तो देखिए यहाँ क्या है, जाना, जाता, ठीक है। उसके बाद ये मान लीजिए इसकी अपन को पता लग गया एक पुल्लिंग में है, क्या है ये, पुल्लिंग में है। कर्ता किस में है, पुल्लिंग में है। क्रिया होती है जाने की गम, ठीक है। अब यहाँ कर्ता क्रिया तुम लगा दिए से, गम धातु में, ठीक है। अब देखिए से कौन सा है, पुल्लिंग में है। एक वचन है, द्विवचन में है, वह, भाई वह, वे दोनों, वे सब। इनका अर्थ होगा तीनों का ही होता है, वह, वे दोनों, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब। क्रिया है इसके साथ में ती, इन तीनों के साथ में तय और इन सब के साथ में अंति, ठीक है। अब देखिए बात
यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिया अपन ने, पता लग गया अपन कौन से लिखना है, पुल्लिंग में है। तो पुल्लिंग में वह की संस्कृत होती है सह। क्या हो गई? सह। जाने की होती है गम। क्या होती है? गम। गम का हो जाता है गच्छ। अपन ने ये देख लिया, लगा दिया। अब देखिए सह के साथ में कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी क्या आएगी? एक वचन की। तो सह के साथ क्या लगता है? ये देख लिया, एक वचन में तीनों करता है, पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग सबके साथ में क्रिया क्या आएगी? गच्छति। बन गया बात नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए वे दोनों जाते हैं, केवल अपन पुल्लिंग में ले रहे हैं। अभी क्या ले रहे हैं अपन? पुल्लिंग में। वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। तो वे दोनों की संस्कृत क्या हो गई? तब। जाने की क्या हो गई? गच्छ। अब वे दोनों ये कर्ता हैं, पुल्लिंग में पता लग गया, इनके साथ क्रिया क्या आएगी? तय। क्या आएगी? तय। तौ गच्छतः। अपन अभी साधारण बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ कर्म वरम कुछ नहीं है, कर्ता और क्रिया देख रहे हैं केवल कि किस कर्ता के साथ में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, जब मेरे को देखना क्या होगा? कर्ता, कर्म और क्रिया। लेकिन यह कर्ता और क्रिया को देख रहे हैं, ये हो गए वे दोनों जाते हैं। तीसरा वाक्य है वे सब जाते हैं। वे सब जाते हैं, तो वे सब की संस्कृत क्या हो जाएगी? ते। जाने क्या हो जाएगी? गच्छ। ठीक है, अब देखिए वे सब ये रहा, ते ये रहा, पुल्लिंग में पता गया, जाते हैं तो पुल्लिंग में। ठीक है, इसके साथ में सब तीनों के साथ में क्रिया क्या आएगी? अंति। ठीक है, गच्छ में क्या जुड़ गया? गच्छन्ति। क्या जुड़ गया? गच्छन्ति। वे सब जाते। तो ये केवल पुल्लिंग के हुए। अब देखिए अपन को स्त्रीलिंग में किस तरह बनाना है। चौथा वाक्य वह जाती है। बहुत सिंपल, आसान करेंगे। जिसको कर्ता और क्रिया का ज्ञान हो गया उसको फिर वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वह जाती है, पता लग गया कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में कर्ता कौन से वचन का है? एक वचन का है, तो क्रिया भी क्या आएगी? एक वचन की। तो वह की संस्कृत स्त्रीलिंग में क्या है? सा। ईसा। ठीक है, अब जाने की होती है गच्छ, तो क्या लग जाएगा? इनके साथ में क्रिया क्या आएगी? ती। तीनों के साथ में क्रिया तो क्या आएगी? वचन में ती आएगी। कर्ता के साथ में कर्ता है तीनों, और इनके साथ में क्रिया क्या आएगी? ती। वह जाती है। अच्छा, उसके बाद वे सब जाती हैं। वे सब जाती हैं। ठीक है, अब देखिए पता लग गया जाती है, स्त्रीलिंग है। ठीक, कर्ता कौन से? वे सब किसमें है? बहुवचन में है। तो देखिए बहुवचन वे सब में क्या होगी? ता स्त्रीलिंग। यहाँ गए, क्या देखा? ता। क्या है? ता। तो यहाँ आएगा ता। जाने की गच्छ होती है, और क्रिया इन सब के साथ में क्या है? बहुवचन में अंति। यहाँ अंति लगा दिया ये अंति। तो क्या बन गया? ता गच्छन्ति। तो ये तो हो गए तीनों किसमें? पुल्लिंग में हो गए। किसमें हो गए? पुल्लिंग में हो गए। और ये अच्छा, ये को रह गया? वे दोनों। अच्छा, वे सब है, वे सब जाते हैं और वे सब जाते हैं। अब एक बात रह गया इसमें, वे दोनों जाती हैं। क्या रह गया? वे दोनों जाती हैं, ये बनाना है। ठीक है, तो वे दोनों की क्या पता लग गया? स्त्रीलिंग में वे दोनों क्या होती है? ते। ते जाती है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? गच्छ हो गई जाने की। अब वे दोनों के साथ में क्या आएगा?
अब तुम कहेंगे साहब यहाँ भी ये है ते और यहाँ भी ते, लेकिन यहाँ क्या है स्त्रीलिंग, लिंग से पहचान आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों हो गए किसके, स्त्रीलिंग, किसके हो गए ये स्त्रीलिंग। ठीक, तो कर्ता और कर्ता के साथ क्रिया, सबसे पहले जगह होना चाहिए कर्ता और क्रिया किसके साथ एक वचन का है तो एक वचन क्रिया, द्विवचन का है तो द्विवचन की, और बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया आती है। इसको इधर यहाँ लिख देता हूं मैं, ते गच्छते है। ठीक है, वे सब वे दोनों जाते हैं, ते गच्छते है। तो अब दोबारा से एक बार पुनः सुन लीजिए, वह पुल्लिंग, वह जाता है, पता लग गया कौन से है, पुल्लिंग में है। कर्ता कौन से वचन का है, एक वचन का है। ठीक है, क्रिया कौन सी आएगी, एक वचन की आएगी। तो वह की संस्कृत होती है सह, सह के कर्ता ये रहा पुल्लिंग में, पुल्लिंग में है। क्रिया क्या आएगी, ती, अपन ने लगा ती, जाने होते गच, सह गच्छति, वह जाता है। बात है वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों जाते हैं पता लग गया किसमें है, पुल्लिंग में है, तो वे दोनों की संस्कृत क्या होगी, तौ। ठीक है, द्विवचन में है। अब बात आते जाने की गच्छ होती है, अब द्विवचन के साथ क्रिया क्या आएगी, तय, या क्रिया क्या लग गई, तय लग गई। ठीक है, उसके बाद वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं, ये पता लग गया जाते हैं, इस पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग का वे सब की संस्कृत क्या होगी, ते, जाने के लिए गच्छ। अब इन तीनों बहुवचन में है, बहुवचन के साथ क्रिया क्या आती है, अंति, ते गच्छन्ति। वह जाती है, पता लग गया स्त्रीलिंग में, वह इसमें है, एक वचन में है कर्ता, तो देखिए वह एक वचन में, स्त्रीलिंग में सा। जाने की होती है गच्छ, सा के साथ में वही एक वचन क्रिया क्या आएगी, ती। उसके बाद वे सब जाती हैं, तो देखिए वे सब की संस्कृत क्या होती है, ता, स्त्रीलिंग में जाती है। इन सब के साथ क्रिया क्या आएगी, अंति आएगी, क्या आएगी, अंति। वे दोनों जाती हैं, पता लग गया स्त्रीलिंग में, वे दोनों की संस्कृत क्या होती है, ते, क्या होती है, ते। तो देखिए ते, अब द्विवचन की क्रिया क्या आएगी, तह, तो क्या आएगी, तह, तो वे दोनों जाती हैं। इस प्रकार प्रथम पुरुष के कर्ता और क्रिया, इन दोनों से जो वाक्य बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसमें सीधा है कि वह जाता है, हो गया। अब वह किसी का बालक किया जाता है तो वहां बालक हो जाता है, किसी का नाम आ जाता है, एक वचन का है तो एक वचन है, क्रिया एक वचन का है तो कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन है, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में है, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन। इस प्रकार अपना आज जो है अनुवाद प्रकरण में प्रथम पुरुष के कर्ता और क्रिया से जो वाक्य बनाए